प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान जागरूकता का मंत्र में। आज हम बिना घुमाए फिराए सीधी बात करने वाले हैं रामबाण के बारे में। रामबाण क्या है तथा हमें उसका इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रामबाण, जिसे आप सिंगल सुपर फास्फेट व SSP के नाम से जानते होंगे, जिसके अंदर 14.5% फास्फोरस व 11% सल्फर व कुछ मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा रामबाण सिंगल सुपर फास्फेट SSP है उसके अंदर 14.5% फास्फोरस व 11% सल्फर व कुछ मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और इसका इस्तेमाल करने से हमें DAP का जो कार्य है उसकी पूर्ति होती है, क्योंकि इसके अंदर DAP होती है कुछ मात्रा में, जो कि 14.5% के हिसाब से पाई जाती है। लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें फसल की बुआई के समय ये 15 से 20 किलो बीघा यानी कि 1.5 से 2 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना है, तथा जितना हम रामबाण लेते हैं उसका आधा हमें यूरिया लेना भी अति आवश्यक है, क्योंकि यूरिया के बिना यह पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता। क्योंकि इसके अंदर जो फास्फोरस होती है वह निष्क्रिय अवस्था में होती है, जो कि यूरिया के साथ मिलने के बाद ही मुख्य रूप से कार्य करना शुरू करती है। और इसी के साथ साथ जुबिलैंड कंपनी वालों ने एक नया फार्मूला निकाला है, जो कि सुपर फार्मूला के नाम से 2021 में ही लॉन्च हुआ है। उसके अंदर इन्होंने 16% फास्फोरस व 11% सल्फर और 21% कैल्शियम तथा 0.5% जिंक सल्फेट व 0.2% बोरोन दिया है, जो कि रामबाण के मुकाबले बहुत अच्छे प्रकार से कार्य करने वाला है। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि DAP की जगह पे अगर रामबाण का इस्तेमाल किया जाए तो वह अपनी फसल में DAP के मुकाबले अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रामबाण सिंगल सुपर फास्फेट है वह हमें बुआई के समय ही लगाना है और उसके साथ यूरिया लगाना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो खड़ी फसलों में, जैसे हमारी सरसों है व गन्ना है या इत्यादि तिलहनी या दलहनी फसलें हैं, अगर भी उसमें इसका खड़ी फसल में इस्तेमाल करते हैं तो नलाई के बाद ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक यह मिट्टी की परत के नीचे नहीं जाता है ठीक प्रकार से फसल को नहीं मिल पाता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाली बात है, रामबाण के इस्तेमाल के साथ यूरिया लगना बहुत आवश्यक है। और अगर आप खड़ी फसल में डाल रहे हैं तो इसमें नलाई के बाद ही इस्तेमाल करें, तथा इसके अलावा कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा DAP के मुकाबले रामबाण का इस्तेमाल करने का, क्योंकि रामबाण का रिज़ल्ट हमें धीरे धीरे तथा लंबे समय तक मिलता रहता है। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी किसान भाई का किसी भी तरह का कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टा, फेसबुक व व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलता रहूँगा इसी प्रकार नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।